3 दिन 3 रात उसने मगर के पेट के बीच में प्रार्थना की और फिर उसको मगर ने जाके उलट दिया, है ना, किनारे पे जाके उलट दिया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर अगर तुम नहीं सुधरते, बार बार योना को एक बार बोला कि तुझे निनवे को जाना है, लेकिन वो तर्शीश को गया। उसके बाद जब वो वापस आया फिर उसने परमेश्वर उसको बोला जाके निनवे में प्रचार कर, और अगर वो नहीं करता तो निनवे वो बचाया नहीं जाता, नष्ट हो जाता। वो क्या हो जाता? नष्ट हो जाता। यानी परमेश्वर कहता है एक बार अगर तुम गलती करते हो माफी है, लेकिन उस गलती को दोहराते हो यानी जानबूझ के यदि तुम करते हो तो फिर उसकी कोई भी माफी नहीं है। आज हम लोग देखेंगे इस्राएली जो लोग थे वो हमेशा क्या करते थे? बुड़बुड़ाते थे, हमेशा बुड़बुड़ाते थे, हमेशा। कभी उनको बटेर चाहिए, कभी उनको लहसुन अदरक चाहिए, कभी मूसा हमें ये तू कहाँ ले आया। उनको बार बार क्षमा देता रहा, बार बार क्षमा देता रहा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर फिर देख लिया उन्होंने कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने एक समय ऐसा आया कि जब कनान देश में भेद लेने के लिए भेजा, तो वहाँ पर देखते हम लोग कुछ बंद सब जानते हैं, लेकिन उसको फिर रिपीट करेंगे। इसकी 13 बाइबल दे कम गिनती बाबू वो पढ़ लो, रेड पढ़ लो, जब पंजाबी दी आ पई है लाल वाली पंजाबी चाहिए आज लाल। हाँ ये निकाल 13 की 1 से पहले पढ़ेंगे आगे। तो यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैंने इस्राएल को देता हूँ, उसके भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कनान देश का भेद लेने के लिए कुछ बंदों को भेज, है ना, वहाँ पे, ताकि वो लोग जान जाए कि वो सचमुच शहद और दूध की बहने वाले स्थान है। वहाँ पे कितनी आशीष है, कितनी बरकतें हैं वहाँ पर उसको। और कहता है परमेश्वर ने बोला था कि वो मैंने तुम्हें दे दिया है, ये बोला हुआ था, ये तुम्हें दे दिया है। और जब वहाँ के भेदिए गए भेद लेने के लिए, 13 की 17 देखते हैं। 17 उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वह बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वह बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वह कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाब बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। आगे यहाँ पर हम देखते, आगे पढ़ेंगे इसके बाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको सब कुछ पहले दिखाना था, दिखा रहा है कि देख लो जिस जगह मैंने वादा किया है तुम्हारे साथ, जो देश तुमको दूंगा, वो देश कितना बढ़िया है, कितना उपजाऊ है, वहाँ पर क्या जो लोग हैं खा पी के किस तरीके से हुए पड़े हैं, उस देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं, है ना, सारी बातें उनको दिखानी थी। और फिर 21 में इसीलिए वह चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक जो हमाद के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वह दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए, वहाँ अहीम, शेशे और तलमे नामक अनाजवंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के स्वान से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ दी। अब यहाँ पर देखना है कि ये डाली जो गुच्छे समेत तोड़ी, एक गुच्छा कितना बड़ा होता है? छोटा ही होता है। कितना बड़ा होता है? किलो का? किलो का ही चलो लगा लो, हम किलो का लगा, बहुत बढ़िया। अगर गुच्छा है तो किलो का, है ना। यहाँ पर कितना था आगे देखें।
कंधे पे ले तो तब वह एस्कोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ दी और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। हालेलुया। मतलब वहां की फसल के बारे में भी बताया जा रहा है, कितनी बढ़िया है वो। एक अंगूर के गुच्छे को 2 आदमियों ने उठाया, उसमें लाठी डाल के और उठाया, यानी कि उसका वजन कितना होगा? मेरे हिसाब से 60 किलो के आसपास होगा, कंधे पे उठ है ना? जिसको 2 आदमी उठा रहे हैं 50-60 किलो तो होगा ही उसका वजन। मतलब कितने बढ़िया दाग, कितने बढ़िया अंगूर के गुच्छे। और वह अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एस्कोल नाला रखा गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने सारा कुछ देख लिया, देख परख लिया, भाल लिया, और आते समय वो 40 दिन के बाद उन्होंने क्या कि मैसेज पास करते हैं, देखेंगे 25 को। 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए। हाँ जी। और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। वो सारे जो कुछ लाए थे वो उनको दिखाया। आगे उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णित किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। उसकी उपज में से यही जो लेके आए थे, अंगूर का गुच्छा, अनार, उसके बाद जो भी फ्रूट्स लेके आए थे वो सब उनको दिखाया। और परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर जो सिस्टम है थोड़ा सा जो है उनके विरोध में आ रहा है। कहाँ विरोध में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे उनके मन में उन बंदों को देख के डर पैदा हो कि वो बलवान है। वो कैसे है? लंबे चौड़े हैं, वो बलवान है। अगर वो बलवान है तो इसका मतलब ये है कि हम उनको निकाल ना पाएंगे, हम उन बंदों को निकाल ना पाएंगे। आगे और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाजवंशियों को भी देखा। अनाजवंशी मतलब जिन की तरह होते हैं, जंगली जैसे नहीं, जंगली नहीं, वो जैसे जिन नहीं है, जिन जैसे गोलियत था, हाँ जी, उस तरीके से। और लंबे चौड़े बहुत, जैसे एक तरीके आप सोच लो कि वो जिन है, इस तरीके के। हाँ जी, हाँ, दे जिन्हों कहते नहीं आपा, वो उस तरीके दे बंदे से ये हो रगे। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हिती, यबूसी और अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। आगे पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यहाँ पर उसने क्या दिखाया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिखाया। कालेब ने दिखाया, उसने जांच लिया कि ये बंदे जो बता रहे हैं, यहाँ इस्राएली कौम जो खड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी? घबरा जाएगी। हमारे जीवनों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों के बीच में भी ऐसी सिचुएशन आती है। कई बार क्या होता है, कुछ काम जो हो जाएंगे प्रभु ने बोला है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से या दूसरे की जब हम सलाह लेते हैं तो वहां पर हमारे को क्या होता है? एक डर मिलता है, एक भय मिलता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, लिख लो तुम, ये हो नहीं सकता। तुम सोचो, तुम टिड्डे टिड्डे से हो, वो इतने बड़े बड़े से कैसे होगा, है ना? या फिर तेरे पास क्या है इस घर की परिस्थिति को चेंज करने के लिए? तू क्या कर सकता है? तेरे पास पैसे नहीं है, तू कैसे घर लेगा? लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कालेब ने बोला हम उसे जीत लेंगे, हम उसे ले लेंगे, है ना? लेकिन ये बातें सुन के 31 को पढ़ेंगे। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। जीतना इन्होंने नहीं था। कई युद्ध ऐसे हुए, यहाँ पर तलवारें नहीं चली, परमेश्वर ने ऐसी एक हवा चलाई या ऐसे अपने दूत भेजे, उन्होंने सिर्फ अपने परों को ही लहराया और वहां की सेना जो थी खत्म हो गई, है ना?
परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं। परमेश्वर ने कैसे अचंभे अचंभे काम करे, और उसने बोला कि मेरा वादा है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे को कनान देश में मैं पहुंचाऊंगा, यहाँ दूध और शहद की नदियां बहती है। लेकिन यहाँ पर इनका विश्वास डामाडोल हो रहा है, डामाडोल। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। मूसा हमारे को मीट नहीं मिला, मूसा हमारे को तितर बटेर नहीं मिले, हमारे को लहसुन अदरक नहीं मिला, प्याज नहीं मिले, हमारे को बार बार वो चढ़ाते थे, ये पानी नहीं है हमारे पास, यहाँ क्यों मरने के लिए ले आया। परमेश्वर उनकी बातें सुनना। जब हम कोई भी ऐसी बात करते हैं तो परमेश्वर का कान हमारी ओर होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह से कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है, और जब ऐसे शब्द बोलते हैं परमेश्वर भी सुनता है और शैतान भी सुनता है। उन्हीं शब्दों के दौरान वो कहता है पकड़ दे। शैतान की हिम्मत नहीं है कि हमारे को टच कर जाए, लेकिन हमारे जो बोले वो शब्द होते हैं, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, कर धर इसको, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। हमारे मुंह से ये शब्द नहीं निकलना है, हमारे मुंह से ये होना है परमेश्वर का वादा है मैं तुझे किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे को हर एक वो चीज जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे को उससे मैं तृप्त करूंगा। लेकिन करना क्या है, हमारे को उसके ऊपर विश्वास करना है, उसकी खोज करनी है, उसकी आराधना प्रार्थना में लगे रहना है। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो थे घबरा गए, ये लोग घबरा गए। फिर उसके बाद क्योंकि वह हमसे बलवान है, हाँ, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने हाँ, उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, हाँ, ये कहकर निंदा भी की, हाँ, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, हाँ, ऐसा है हाँ, जो अपने निवासियों को निगल जाता है। अपने निवासियों को निकल, अब डरा रहे हैं लोगों को। अब क्या कर रहे हैं, शैतान उनके थ्रू काम कर रहा है, इसराइलियों को डरा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर ने बोला यस मैं दूंगा, चलो आगे निकलो आगे। उन्होंने जब यरदन पार करके उस देश की तरफ को आ रहे थे तो उस नदी को भी उसने परमेश्वर ने करा जैसे लाल समुद्र के दो भाग करे थे। कहीं ऐसा ना सोचना मूसा के साथ ही था मैं जोशू के साथ भी हूं। उसने नदी को भी क्या करा, दो भाग कर दिए। जो इधर को जा रही थी इधर का पानी जाने दिया, जो इधर से आ रहा था पानी उसको उल्टा बहने दिया, बीच में से सूखा रास्ता कर दिया, सूखा रास्ता कर दिया। यानी वो ये बताना चाहता था मैं मूसा के साथ भी था और जोशू के साथ भी हूं। जोशू के साथ परमेश्वर का वादा उनको हर चीज से संभाल के लाया, लेकिन यहाँ पे उनका जो तो ईमान डगमगा रहा था, ईमान उनका डगमगा रहा था। आगे और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह हाँ, सबसे सब बड़े ढील डोल के हैं। हाँ, फिर हमने वहाँ नपीलों को हाँ, अर्थात नपीली हाँ, जाति वाले अनागवंशियों को देखा, हाँ, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। टिड्डे के समान छोटे छोटे। गोलियत भी कह रहा था दाऊद को, कहता तू डंडा लेके मेरे सामने आया है, मैं क्या कुत्ता हूं? क्यों ऐसा बोला? उसने बोला मैं इतनी बड़ी लोथ हूं, इतना लंबा चौड़ा हूं, इसके पास कोई हथियार ही नहीं है। इसके पास एक बैग है, एक वो गुलेल वाला है, बस वो गोफन है, उसी को डंडा बोला, गोफन है। ये क्या करेगा इससे मेरा? इतना लंबा चौड़ा और पूरा मैं सजा हुआ हूं, पूरा लोहे की जिलम पहन रखी है मैंने फेस पे, इधर उधर सब जगह। सिर्फ एक ही जगह उसकी यहाँ पे दिख रही थी बस खाली, एक ही जगह। उसने बोला मैं भाले और तलवार के बल से नहीं आया हूं, बल्कि मैं अपने यहोवा की ओर से आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था कि यहोवा मेरे साथ है, इसलिए उसके सामने वो अड़ गया, उसके साथ लड़ने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, डर गए उनसे। और 14 की पहली आयत में तब सारी मंडली हाँ, चिल्ला उठी, हाँ, और रात भर वह लोग रोते ही रहे, हाँ, और सब इसराइली मूसा और हारून पर हाँ, बुड़बुड़ाने लगे, हाँ, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, हाँ, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। फिर बुड़बुड़ाना। मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, कल के वचन के साथ जोड़ते हुए इसको बताना चाहता हूँ, उसने पश्चाताप किया और दोबारा वो गलती नहीं करी। दोबारा वो कहाँ गया, निनवे को गया प्रचार, जबकि उसके मन में था कि परमेश्वर क्या करेगा, मैं जो प्रचार करूंगा उसका पता नहीं क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, उनके ऊपर दया कर देगा। अगर उन्होंने माफी मांगी तो दया कर देगा। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अगर गुनाह में हम लोग हैं और पश्चाताप कर लेते हैं और परमेश्वर को कहते हैं प्रभु तू मुझे क्षमा कर, परमेश्वर क्या करता है, क्षमा कर। लेकिन बार बार जब हम दोहराते हैं तो परमेश्वर फिर क्या करता है, हम देखेंगे इसका 14 का 26 से। तो यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, हाँ,
उसको मैं कब तक सहता रहूं? हाँ। इस्राएल जो मुझ पर बुड़बुड़ाती रहता है, हाँ। उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। है। इसलिए उसने कहा हाँ। कि यहोवा भी है हाँ। कि मेरे जीवन की शपथ जो हाँ। बातें तुमने मेरी सुनते कही है निसंदेह निसंदेश में उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आगे हमने देखा कि परमेश्वर बहुत ज्यादा उनसे परेशान हो गया।